राम राम भाई लोगों। मैं थाना आज एक कहानी सुनाऊ हूं कि कया सतयुग का मायने और एक स्त्री पति ने मार सती वस। भाई लोगों, दारा नगरी का मायने एक राजा राज करा कर तो राजा बहुत धार्मिक राजा सो। वो राजा के एक लड़को सो। लड़को आश्रम का मायने पढ़वा के ले जाया कर तो लड़का ने जाता कई दिनों का सा। एक दिन आश्रम में पढ़वा के ले जा रहे सो, नगरी के बाहर ने और एक पनियारी मिला से। वो राजा का राजकुमार ने देखकर कहवा लागी कि राजकुमार कट जा रहे से। बोले मैं तो गुरुजी के ना आश्रम में विद्या सीखवा जाऊं सू। बोले के सीख लियो। बोले मैं 14 विद्या सीख ली। तो बोले त्रिया चरित्र भी सीखियो। आज तक बोले त्रिया चरित्र भी पढ़ियो। तो राजा को राजकुमार सोचवा लागो कि त्रिया चरित्र के वो तो आप आज तक ही कौन पढ़ियो। बोलो जब तक त्रिया चरित्र न पढ़िया तने किमी कौन पढ़ियो। अब भाई लोगो, राजा को राजकुमार सो दिमाग में और यह बात घुस गई कि आप 14 विद्या पढ़ लिया, 14 विद्या पढ़कर भी आप त्रिया चरित्र कौन पढ़ियो और गुरुजी अफान कया कौन पढ़ायो। गुस्सा गुस्सा कमाए ने और आश्रम में चलो जाए से। जाकर गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहवा लागो, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बोले प्रणाम की मैं दुखी सो लाग रहा सा। बोले महाराज दुखी हूं ना के करूं। तम तो बोला 14 विद्या पढ़ा दी, अनसु अलावा और कोई विद्या ही कौन बची। मैंने आज तक थम त्रिया चरित्र तो पढ़ाए को ना। तो भाई लोगों, वो राजकुमार की बात सुनकर और वो गुरुजी उन कहवा लागो कि बेटा त्रिया जाल में और जीवन को खतरों से, त्रिया जाल में मौत जल्दी आओ से। ऐलिए मैं तन कौन सिखाई। बोलो गुरुजी मैं राजा को राजकुमार सू, जो कुछ होगा देखे जाएगा थम तो मन त्रिया जाल सिखाओ। ठीक से बोले बेटा। भाई लोगों यहाँ रहता सहता जाता आता पढ़ाई करता और 6 महीना बीत जाए से। एक दिन वो गुरुजी राजकुमार ने कहवा लागो कि बेटा तेरी 14 विद्या भी पूरी होगी, त्रिया जाल भी पूरा होगो। कहवा को मतलब मेरकानी की तेरी शिक्षा पूरी होगी। आठिन भाई लोगों, ए टाइम के बीच में राजा की मौत होगी सी। तो वो राजकुमार ने राजा बना दियो सो। जाता जाता ने एक छोटी सी गोली बना कर दे वो गुरुजी कि जब भी इन्हें तू तेरा मुंह में लागो तन कोई कौन पहचाना गो और तू सबने देखा गो। जब भी तन त्रिया चरित्र का बारे में कीम जानू है तो रात के 12 बजे नगरी के बाहर चले जाए पूर्व दिशा में और इन गोली मुंह में लेकर खड़े हो जाए। ठीक से बोलो गुरुजी। भाई लोगों, वो राजकुमार वो राजा नगरी के मायने आ जाए से 2-3 दिन होया। जब उनका दिमाग में आई कि त्रिया चरित्र कैसे, त्रिया जाल कैसे मैंने देखा तो सिरू। तो भाई लोगों, उनका 7 रानी सी, क्योंकि राजा के एकलो राजकुमार सो और
राजा महाराजा के कोई चीज की कमी रह को ना, तो राजा मरतो और उनका साथ ब्याह कर घुसो। वह सातु रानी सो जाई से, वह सोया बाद में राजा महिलासु बाहर न जाकर पूर्व दिशा में नगरी में, और नगरी के बाहर न जार खड़े हो जाए से। थोड़ी देर बाद में देखा तो क्या देखा राजा, जो वह पनियारी सी ना, हाँ वह राजा नन्नू बोली कि तू तिरिया जाल नहीं सीखो तो क्या सीखो। वह बढ़िया सुंदर कपड़ा पहन के, हाथा में भोजन को थाल लेके और जारी। राजा देखी इतनी रात ने, और या सज धज कर भोजन को थाल लेकर कट जारी से। राजाओं के पीछे पीछे होले से। भाई लोगों, नगरी से थोड़ी सी दूर पर है और एक बाबा जी की कुटिया सी, वो कुटिया कमाईने वहां चली जाए से। ज्यों ही वह पनियारी हूं बाबा जी के ने पूछी, बाबा जी बोले आज इतनी लेट कहीं आई? बोले महाराज मेरी शादी होगी और मेरो पति आज मैंने लेबा के ले आयो सो, जना उन्हें रोटी टू खुआ कर सुआ कर फिर आई सु। बाबा जी ने गुस्सा आयो भाई लोगों ने, बोले भग, अब तेरी शादी होगी तेने लेबा है तो नहीं जाऊं के साथ रह, बोलो पूरे क्यों आई सा, तेरे मेरे कोई लेनो देनो कन्या। पण भाई लोगों, वह पनियारी कहवा लागी, बाबा जी का पगाम पड़ गई। बोले महाराज मैं तेरे बिना कौन रह सकूं? तो बोले जा, मेरे बिना नहीं रह सका तो जोड़े मासू छुर्रो काट के दियो, और जा तेरा पति को सिर काट के लिया। भाई लोगों, वह पनियारी उठ्यासू बाबा जी का नासू छुर्रो लेकर चालस है। आगे आगे तो वार गैल गैल राजा, जो ही आई अपना घर आपका खुद के, उनको पति सुते सो, जाता है दीन आइड में, काट सिरने, पकड़ बाल और हाथ में लेकर बाबा जी कन आगी। बाबा जी भी गैल गैल, बाबा जी कन राजा भी गैल गैल। देख के बाबा जी और दोना मासू बल तो खूट ठायो, बोले भाग रासू, जब तू तेरा साथ फेरा का आड़ा की कोने हुई। अरे बोले तुझे की साथ साथ फेरा लिया हूं की कोने हुई तो मेरी कद भागी, जा चली जा, बोलो दोबारा कद मैंने दर्शन बना दिए। अब भाई लोगो करे के वाह, अपने चुपचाप सिर ने हाथ में लिया और अपने घर आना आगी, आकर वो कटेड़ा धर के जोड़ और बैठ गई। राजा भी देख रहे हो सारी बात। सुबह सी हुई बार तो मचा दी कि भागो भागो, मेरा आदमी ने कौन मार दियो, मेरा पति ने कौन मार दियो। भाई लोगो, अड़ोसी पड़ोसी यारा प्यारा रिश्तेदार बेड़ा हो जाए से, और दिन गया उसे उन्हें दाह संस्कार करवा के ले लीन जाए से। अब भाई लोगो आगे आगे तो वह उन्हें दाह संस्कार करवा के ले लीन जाए से। राजा भी जाए से दाह संस्कार में, और पीछा सु वाई पनियारी रोती बिलकती भागती हुई जाए से कि मैं भी पति के साथ सती हूंगी। जना उन्हें राजा कहबा लागो कि वार तिरिया चरित्र, पहले तो खुद ही पति ने मारे और फिर अब सती वैसे। वह तिरिया चरित्र, पति मार के सती हो रही। तो भाई लोगों वन की बात आना और कोई तो सुने को ना, लेकिन राजा और वह पनियारी आपस में, एक दूसरा की बात सुन ली समझ ली,
जनाबा पनियारी कहवा लागी कि राजा मेरी तो छोड़ तू, मेरी चिंता मत करा, पर मैं तने आज एक शिक्षा देकर जा रही हूं, एक बात बता के जा रही हूं कि तन कदे भी और चटाई के ऊपर बैठना पड़े तो झटका कर बैठिए। बोले जा बावड़े, मैं राजा छू, मैं राजा छू, मैं चटाई पर क्या बैठना पड़ेगो। बोले महाराज तेरी मर्जी, में तो तन जाती जाती बता के जा रही हूं। और भाई लोगो जाकर भाग कर बढ़ता हुई ऊंचिता के ऊपर जार वह भी सती हो जाए। दाह संस्कार कर कर घराना आ जाए से, राजा भी अपना महल में आ जाए से। 5 7 10 दिन होया जना फिर राजा और दोबारा सोचा से के लिए देखा कहा सी के त्रिया चरित्र बस है लेके गोली ने अपना मुंह कमाए ने और नगरी के बाहर जाकर खड़े हो जाए से। थोड़ी देर बाद में देखा तो क्या देखा, उनकी सातू रानी बढ़िया सज धज कपड़ा पहन के और सारी जनी अलग अलग, कोई मिठाई, कोई कुछ और कोई कुछ थाल भर कर लेकर आ रही थी। उनका सार होकर निकली जना वो वह गोली मुंह में ले रहा किसी, तो राजा तो उन्होंने पहचान गो कि देख आभार राजा सा अपने सब क्या का ठाट बाट से, धन दौलत की क्या चीज की कोई कमी को ना, और फिर भी ये रानी और रात ने इतनी रात गए हुए कट जा रही से। चलो कोई ना बात को पतो करांगा। अब ज्यों यूं का सारो का निकली जना वनमासु एक रानी बोली, अरे बोले भाई कहाँ खड़े सा। बोले मैं तो कुछ खड़े सू। तो बोले चल या थाल पकड़ मारी और साथ साथ चाल बोलो। अब भाई लोगों राजा भी आए चाहो सो कि देखा कट जा रही से। राजा तो वरने पहचान को, लेकिन राजा ने कौन पहचान पाई क्योंकि वह जादू की गोलियों का मुंह में सी। भाई लोगों बाबा जी कन जाई सो वह देख के बाबा जी उन्होंने बोले यो लड़को कौन सा इन कहने ले आई सो। बोले महाराज यो रास्ता में खड़े सो जना हम सामान मंगावा के लिए साथ ले आई, सुबह होता ही चले जाएगो। तो बोले इन कमरा कमाइन ठहरा दो। 2 सेवकान बुलाया और बोले अपनो वो जो मेहमाना को कमरों से उनको मायने ने ठहरा दो। भाई लोगों 2 जना आया, वो राजा ने और वो जो एक मेहमाना को कमरों बना रहा किसी को मायने छोड़कर एक चटाई बिछा रहा किसी, और कुआड़ा ने ओडाड़गार ने बोला भाई तन रात है मैं काटनी। अब सजनो अब भाई लोगों वह सेवक तो कुआड़ ओडाल के चला जाए से, राजा गोली ने मुंह मासु काट जे मगा ले से और चटाई पर रेस्ट करवा के ले बैठवान वैसे, और पनियारी की बात याद आ जाए से कि महाराज कदे बैठना पड़ा तो चटाई ने झटकार बैठी। तो ज्यों राजा ऊ चटाई ने और झटकावा के लिए ठाओ से, तो देखे तो के देखे को नीचे को और को आकमाए ने कई आदमी पड़े। वह आदमी देख कर राजा ने पहचान जाए से, केवल आगा कि महाराज थमाड़े कड़े आगा, जल्दी से जल्दी उरासु कहीं भी निकल कर भागो नहीं तो मारी तरह थारी भी दुर्दशा हो जाएगी। भाई लोगों वन की बात सुनकर राजा और टाइम ने बर्बाद कौन करो, तुरंत उठा सु भाग है। जो ही भाग के निकले गोली ने मुंह में लेबो भूल गो, तो उठी कर निकलो जनावर रानी देख ली से। देख के बाबा जी ने कहवा लागी कि महाराज ये तो राजा से, और मरगा तू भी मरगो और हम भी मर गई। तो बाबा जी बोलो देखो कैसे, बोलो भागो जल्दी पकड़ो और पकड़ कर काम तमाम कर दो। अब भाई लोगों आगे तो राजा गैल व रानी पर जया तया कर कर राजा
और महला में पूछ गो। वह रानी नहीं आते जन वापस आ गई। आकर बाबा जी ने कहवा लागी कि बाबा जी कहीं भी कोई भी उपाय कर, नहीं राजा माने भी जान से मारगो और तने भी मारगो। तो भाई लोगो, वो बाबा जी आप क्यों जादू की पोटली में से एक कील काट कर दे से कि कहीं भी राजा ने बैला चुगड़ा कर और या कीलों का सिर में ठोक दियो, राजा निस्थल हो जाएगो, राजा का अंग शरीर काम कौन करेगा और फिर राजा को काम तमाम कर दियो। वकील लेकर रानी महिला में जय से राजा गुस्सा कमाए ने तलवार खींचा, कदे आडिन घूम रहे सो। जाके महिला में तिरिया जाल फैला दी से, राजा का पगाम पड़ जाए से, रोबा लाग जाए से कि महाराज मार से बहुत बड़ी गलती होगी, मार पर बेरना हो बाबा जी के जादू करे सो। और हम तो बावड़ी होकर चली गई, आज के बाद में महाराज यह दिक्कत को नहीं आओगी, आज आज कहे भी माफी दो। भाई लोगों, राजा सीधा मन को सोच गो कि पता ना कोई भाई जादू कर दियो होगो। और वनमासु एक छोटी छोटी रानी ने ज्यादा चाया कर तो वह रानी भी पग पकड़ कर कहवा लागी कि महाराज अब की बार माफी दे दो, आगा स्वयं की दिक्कत कोने आओगी। तो भाई लोगों, राजा वन ने माफ कर दे से वह आपका कमरा में चली जाए से वो छोटनी रानी कन राजा सो जाए से। जो ही राजा सोयो वह भी आगी, आकर वो छोटनी रानी ने कहवा लागी कि अब मौको से ठोक दे कील। अब भाई लोगों, वह लाकर कील राजा के जो ही सिर में ठोकी, ठोकता ही राजा ने चेत हो गो। पण अब कह रहे तो के छऊ सातु एक साथ टूट राजा के ऊपर पड़ी। जय तया राजा कर कर खिड़की कमाई सु कूद्यो और कूद कर दड़न छट आपका गुरुजी कन गए। बोलो गुरुजी बचा, बहुत जोर की विपदा आ गई मेरे साथ, तो यह बात हुई। बोलो तन पहली ना कह सो रहा तिरिया चरित्र मन सीखा, तू मान्य को ना, अब मैं तेरे कुछ भी बचाव कौन कर सकूं, सिर्फ एक उपाय है कि तने मैं सुओ बना दूं तो बना दूं, निषद देश में चलो जा, उठे बाबा जी की जो जादू किया है ना, या जादू चालक को ना गो, और उठे तेरो किमी कौन बिगड़ोगो। भाई लोगो, वो गुरुजी राजा ने सुओ बना दे से और सुओ उड़तो उड़तो निषद देश में चले जाए से। आठी ने वह सातों रानी बाबा जी कन जाए से कहवा लागी कि महाराज वकील तो ठोक दी पण राजा बचकर भाग गो, तेरी जादू की पोटली में देख बतावा कड़ से कहीं से कैसे। तो भाई लोगो, वो बाबा जी देख कर मन कहवा लागो कि वो तो सुओ बन गो और निषद देश में चले गो। तो भाई लोगो, वह रानी वापस नगरी में आ जाए से आकर सारा शिकारियां इकट्ठा कर और कहबा लागी कि जो भी कोई सुओ पकड़ के ले आओगो उन 5 सोना की मोहर दी जाएंगी। तो भाई लोगो, नगरी का जितना भी शिकारी सा बहलिया सा वह जाए और सुआ पकड़ पकड़ के ले आवे और वह लाते ही सुआ ने मार दी। कई दिन होगा जना एक दिन वह कहबा लागी कि महाराज
वो सुआ तो हम बहुत गणा मार दिया, लेकिन हमारा हाथ को ना आयो। तो बोले भाई वो तो निसद देश के मायने पूछ गो, उठे अपनो जादू कौन चाले, उठे शिकारियान भेजो दूर दूर तक, निसद देश तक भेजो, उठे सुआ पकड़ के ले आऊं। तो भाई लोगो आठीन वो सुओ और उन निसद देश का पक्षियां का मायने सुआ का मायने तरह तरह की ज्ञान की बात करे, क्योंकि राजा सो ना, तो वह सारा खुश होकर और उन्हें अपनो राजा ही मान ली से। तो वह एक बड़का पेड़ के ऊपर रहे सारा। तो भाई लोगो वनमासु एक शिकारी घूमतो घूमतो बड़का पेड़ का तला चल जाए से, जाकर देखे तो के देखे सैकड़ी सुआ, मन में खुश हो गो कि मैं तो एकदम से करोड़पति बन जाऊंगा, जय सारा सुआ मेरा हाथ लाग जाए तो। अब भाई लोगो सुआ तो उड़ गया उन देख के, लेकिन वो बड़ के ऊपर और वो पेड़ का सारी डालियां पर टहनियां पर टांचा कराया उसे, ताकि वो बड़ को दूध निकल कर और रात में वह पक्षियों को मायन दूध में छिप जाए और सुबह पकड़ लेंगे। भाई लोगों शाम हुई, वह सारा पक्षी आकर वो बड़ के ऊपर बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद में देखें तो क्या देखें, बेचारा चिपका, नाड़ी ना हल सके, नाड़ी ना हल सके। जब सारा बतलाया कि वो शिकारी अपनी साथ चालबाजी खेल गो और अब तो तुम्हारो राजा सा, मन तू ही बचास का सा, और बाकी कोई उपाय कौन। तो भाई लोगों सोच विचार कर वो राजा जो सो ना सु बन सो, वो कहबा लागो कि थम सब वो शिकारी आओ जनाया नीचे लटक जाओ, नाट घेर दियो, मरबा को सो कर लियो कि देख वाला नु लागे कि भाई सारा मरगा। वो थान पकड़ पकड़ कर नीचे गिर गो, सारा एक जगह इकट्ठा पड़ा रहियो, जब मैं एकलो बचूं, जब सारा एक साथ उड़ जाए। बोलो ठीक। अब सुबह वही शिकारी आयो, देखा तो क्या देखा, सारा की नाड़ नीची पड़ी। वो देखी भाई मर गए तो, पर मर गा तो मर जावा दे, अफान तो जिंदा या मुर्दा सुवाले चाल के देना से रानी ने। चढ़कर पेट पर सारन तोड़ तोड़ कर तार तार कर नीचे फेंकवा लागो। सारन तार लिया आखिरी कमाई ने, और जब एक सुओ बचे वो राजा, जब सारा एक साथ उठ गया। जब शिकारी देखे भाई अपनी साथ तो धोखो गो, पण ले एक तो बच गो, अपने 5 लाल तो आ जाएंगी, खर्चो पानी तो निकल जाएगो। उन पकड़ लियो, पकड़ कर रानिया के आऊं कि राजा की नगरी का चाल बा लागो जना, वो कहबा लागो अरे भाई तू मन निषद देश में निचाल, मैं तन 50 सोना की मोहर दिवाऊंगा। तो बोले बढ़िया चाल। बोलो बोलो निषद देश को राजा बाजार लगाओ, सो बाजार के मायने मन बेचबा के लिए निचाल, लेकिन एक बात को ध्यान रहा कि मेरा मोल मैं खुद ही कहूंगा। बोलो ठीक। अब भाई लोगो 19 देश के मायने वो राजा की एक व्यवस्था सी कि नगरी के मायने एक बाजार लगाया कर तो रोजीना, और वो तरह तरह का सब आदमी व्यापारी अपनी चीज बेचवा के लाया करता। कहीं की कोई चीज नहीं बिकती तो शाम ने राजा जाकर वह चीज खुद खरीदा कर। तो भाई लोगो वो शिकारी भी उस सुआ ने लेकर चले गो। अब उन्हें कोई खरीद बा के ले आवा, 50 लाल मांगे, 50 मोहर मांगे, जना सोना की 50 मोहर कह के नहीं, सब चला जाए से। श्याम ने राजा आपका सैनिकान भेजो कि जाओ भाई बाजार में देखो कह को किमी बिक्यो से, कौन कह को के रह गो। जना वह सैनिक जाकर कहवा लाग गया महाराज, और तो सबको सामान बिक गो, पर एक शिकारी सर वो सुओ बेचवा के ले आयो सब उनको, वो कौन बिक्यो। ठीक से बोलो चलो आपा खरीदांगा। जाए कर राजा उन बोलो भाई सुओ
बोले महाराज बेचूंगो, पण की मोल जो से कीमत जो से वो ये खुद ही बताओ। बोले बता भाई सुहा। बोले महाराज 50 सोना की मोहर से। अब राजा की मजबूरी थी, क्योंकि राजा की बेइज्जती होती चार महीने कि भाई राजा का बाजार में और सुओ कौन भी क्यों। राजा सोचे कि 50 मोहर से तो ज्यादा, पण अपनी इज्जत को सवाल से उस शिकारी ने 50 मोहर सोना की दिवा दे से और सुआ ने लेकर राजा घर आना जाए से। अब वो सुआ का रूप में राजा सो 14 विद्या जाना कर तो राजा ने तरह तरह की बात बताओ और बड़ी बात भी पहली बता दे। और आया करता करता कई दिन होगा, राजा को मन जीत लियो और उस सुआ की नगरी का मैंने 4 महीने चर्चा हुआ लागी कि राजा एक सुअर खरीदो से और सुअर कैसे हो तो कोई बहुत विद्वान से जने आगा पाछा की सारी बातों को ज्ञान से। आठीन भाई लोगो वह सातू रानी जाए के बाबा जी ने कहवा लागी कि महाराज हमको हजारू सुआ मरवा दिया, लेकिन वो राजा तो को ना चक्कर में चढ़ो, थारी जादू की पोटली में देख के बताओ। जन बाबा जी कहवा लागो कि वो सुओ तो अब राजा का महला में पहुंच गो, निषद देश का राजा कने और उठे अपनो जादू कौन चाले। अब तो एक उपाय है कि थम नाचबो सीखो, गाबो सीखो और मैं साजबाज बजाबो सीखू सू। आपा चाल कर राजा की नगरी में नाच गान करांगा और राजा अपना नाच गान से खुश हो जाएगो। जना आफान कहो मांगो के मांगो सो, तो आपा वो सुओ मांग लेंगा और उनको काम तमाम कर देंगा। अब भाई लोगो आठी ने उस सुआ की चर्चा सुनकर वह रानी भी कहवा लागी कि महाराज वो थारो सुओ महिला में भेजो, हम भी तो देखा कि शोक सुंदर से कि शोक श्याणु से और के जाना से। तो भाई लोगो उस सुआ ने और महिला में भेज दे से राजा। अब वो सुओ बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बात करके वन सबको दिल जीत ले से। तो वो राजा की रानी और उन कहवा लागी। अब सजनो वो राजा की लड़की ने और वो सुओ संभला दी सुबह कि भाई तू इन नुआई दवाई करेगी और तू इन्हें रखेगी। तो भाई लोगो वह राजकुमारी उस सुआ ने नुहारी सी, नुआता नुआता उनका सिर में वह कील दिखाई और वो कील ने वह जो ही पाड़ी वो राजकुमार होता है वह डर गई। डरता है राजकुमार बोलो डरा मना या कील दोबारा लगा दे, जो भी बात से सारी मतन रात में बताऊं। भाई लोगों वह राजकुमारी कील लगा दे से रात हुई, जाना वह दोबारा कील पाल दे से और वो राजा वो राजकुमारी ने सारी बात बता दे से कि आया आया मैं और राजा सो और आया आया मेरी रानी मन मारवा कले। पण सुन बोलो क्योंकि राजा भी 14 विद्या जाना सो आगा पाछा की उन सारी सूझा सी, तो वो समझ गो सो कि वह तैयारी कर रही सर एक दिन आऊंगी। तो उन कहवा लागो राजकुमार कि आया आया नाच गान करवाड़ा आऊंगा और राजा कन सुओ मांगेगा। राजा सुओ लेवा के ले आवे तो तू बिल्कुल भी मना दिए नट जाए। राजा ठाडम डार करे, राजा कहे कि तन देणो पड़ेगो जबरदस्ती करे तो तू मन जोर से भगा दिए, यानी पिंजरा ना या जोर से भगाए ताकि पिंजरो टूट जाए मैं बाहर निकल जाऊं, बाकी पास मैं आप संभाल लूं। भाई लोगों सारी बात समझा दे से। अब दिन के मायने तो वह राजकुमारी उन सुओ बनाकर रखे और रात न वह कील काट दे। आया रहता सहता कई दिनों गो वन में आपसरी में प्यार प्रेम भी हो जाए से। अब भाई लोगों एक दिन वह सातू रानी और वो बाबा जी नाच गाना को भेष बनाकर और
निषद देश के मायने आ जाए से आकर राजा ने कहबा लागा कि महाराज हम नाच गान दिखाबो चाह सा। बोले बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि भाई लोगों पहला राजा महाराजा के नाच गान को बहुत शौक होया कर तो अब वह बढ़िया नाच गान करे से राजा खुश हो जाए से। राजा खुश होकर वन का नाच गान शुरू वन कहबा लागो कि मांगो के मांगो सो। तो भाई लोगो वो बाबाजीर व रानी जो भेष बदल कर नाच गावाड़ा था ना, वह कहवा लागा कि महाराज जो अभी थोड़ा दिन पहले तू सुओ खरीदो सो वो सुओ दे दे। ठीक से बोले भाई। राजा जड़ दे मंत्री ने भेजो कि जा महिला सु सुओ लिया। मंत्री महिला सुओ लिया भागो जना वह राजकुमारी साफ साफ नटगी। बोले जा राजा ने कह दिया सुओ सो कौन दूंगी मैं। मंत्री उल्टो आ जाए से बोले महाराज कौन दियो। तब राजा की जबान को सवाल सो राजा खुद जाए से महिला में जाकर राजकुमारी ने कहबा लागो बेटा दे मैं यो नाच गान करवाड़ा दे दियो। बोले महाराज मैं यो कौन दियो और किम दे दे। बोले यो देना पड़ेगो। अब वह राजकुमारी उस सुहान पिंजरा ने लेके और आगा आगे राजा गैल आगा आगे वह राजकुमारी गैल गैल राजा सभा कमाई ना आ जाए इसे। और राजा जिद करवा लागो नहीं माने जना उस पिंजरा जोर से भगायो। वो पिंजरो टूट जाए से टूटता है वो राजा जो सो 14 विद्या जाना कर तो चावल को दाणो बन जाए। जो ही सजनो वो चावल को दाणो बने और वो बाबा जी सो ना वो कबूतर बन जाए। वो चावल का दाना चुकवा के ले क्यों कई चावल का दाना बन गया ना। अब भाई लोगों जो ही वो कबूतर बने और वो राजा आपकी विद्या सु बाज बनकर बस दे कबूतर की नाट तोड़ दे और दोबारा सुहा का रूप में आ जाए। ये सारो खेल या सारी प्रक्रिया वह सभा और वो निषद देश को राजा भी देख रहे सुबह जट दे उड़कर राजकुमारी का हाथ पर आकर बैठ जाए से राजकुमारियों का सिरमा सुबह कील काट दे से और वो राजा उन निषद देश का राजा ने सारी बात बताओ से कि आया या मदारा नगरी को राजा सो और आया ये मेरी रानी बाबा जी कन जाया कर तेरी मन मार बचाओ। भाई लोगो वन सातू रानियन तो वो राजा बंदी बना ले से और अब वो राजा उन निषद देश का राजा ने कहवा लागो कि महाराज मन रहता सहता कई दिन होगा और तेरी लड़की से मन प्यार होगो मैं चाहूं से कि साथ शादी करबो। तो भाई लोगो वो राजा भी आपकी राजकुमारी ने बूझे से वह हाँ भर ले से वन दोनिया को राजा खुशी खुशी ब्याह कर दे से और वन सातू रानियान पकड़कर जेल में दे दे से। आया भाई लोगो वो राजा अपनी और 14 विद्या सु अपनो बचाव कर ले से आया तिरिया जाल में फसेडो और अपनी जान बचाओ से। तो क्या करे से भाई लोगो तिरिया का 13 छड़ से अगर स्त्री खुश हुए स्त्री चाहे तो इंसान ने कट्ठा को मारो कट्ठे गाल दे और अगर स्त्री रुष्ट हो जाए स्त्री नहीं चाहे तो इंसान ने सड़न माटी मिला दे। भाई लोगो या कहानी थाने बढ़िया लागी हुए तो इन्हें लाइक करियो सब्सक्राइब करियो। बोल दे महाराज की जय।